जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आज हम आपको ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सफला एकादशी की विधि एवं माहात्म्य सुनाने जा रहे हैं। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। वे मुझसे नित्य कहा करते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख सही नहीं जाती। मैं दान करूँगा और विधि पूर्वक केशव का पूजन करूँगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धे, एक बार भोजन करने से भी मुझसे रहा नहीं जाता है, फिर मैं उपवास कैसे करूँगा। हे महामुनि, ब्रक नाम का अग्नि सदा मेरे पेट में रहता है। जब मैं बहुत सा अन्न खाऊं तब यह शांत होता है। हे महामुनि, मैं एक उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग मिल जाए। उसे एक व्रत को मैं बुद्धि पूर्वक करूँगा, इसलिए निश्चय करके एक व्रत बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे नराधिप, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुने, परंतु कलयुग में उन धर्मों के करने की शक्ति मनुष्यों में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जो कि सब पुराणों का सार है। जो दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डरकर बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता, इसलिए हे प्रभु, बहुत फलदायक एक ही व्रत को मुझसे कहिए। व्यास जी बोले कि वृष व मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसका यत्न पूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। मासे भर स्वर्ण का दाना जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है। वही शरीर को पवित्र करने वाला है। गौ के कान की तरह हाथ करके मासे भर जल पीना चाहिए। उससे थोड़ा या अधिक जल पीने से मदिरा पान के समान होता है। और कुछ नहीं खाए, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जलपान न करे। ऐसा करने से 12 महीनों की एकादशी का फल उसको बिना यत्न के मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल में स्नान करके ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण का दान करे। फिर व्रत करने वाला कृत्य होकर ब्राह्मणों सहित पूजन करे। ही भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी भी एकादशी होती है उनका फल इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा है कि सर्व धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कलयुग में द्रव्य दान से शुद्धि नहीं है, स्मार्त संस्कार से भी सद्गति नहीं होती। इस दुष्ट कलयुग में वैदिक धर्म भी कहाँ है। हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूँ। दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन न करे। ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की एकादशी में भी जल वर्जित है। हे ब्रकोदर, इसका व्रत करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल मिलता है, हे ब्रकोदर, वह फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। साल भर में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जितनी एकादशी हैं उनका उपवास करने से धन, धान्य, बल, आयु, पुत्र, आरोग्यता मिलते हैं। वे सब इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाते हैं। हे नर व्याघ्र, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि इतना व्रत करने से बड़े शरीर वाले भयंकर काले पीले रंग के दंड पासधारी यम के दूत उसके पास नहीं आए, बल्कि पीताम्बरधारी हाथ में चक्र लिए सुंदर विष्णु पार्षद उसके पास आते हैं और अंत समय में उस मनुष्य को विष्णु लोक में ले जाते हैं। इसलिए यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करना चाहिए।
फिर जलदान और गोदान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हे जन्मेजय, इसको सुनकर पांडवों ने इस व्रत को किया। उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया। तभी से इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी विख्यात हो गया। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा। ऐसा कहकर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को बस में करके श्रद्धापूर्वक व्रत को करें। हे राजन, जिसने निर्जला एकादशी का विधिपूर्वक उपवास किया है उसका और धर्म से क्या प्रयोजन है। व्रत करने वाला विष्णु लोक को जाता है। हे कुरुश्रेष्ठ, जो एकादशी के दिन सुवर्ण अन्न वस्त्र का दान करता है वह सब अक्षय होता है। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह पाप भोगता है। इस लोक में वह चांडाल होकर मरने के बाद बुरी गति पाता है। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। हे कौन्तेय, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धा और नियम से युक्त स्त्री पुरुषों का जो विशेष कर्तव्य है उसे सुनिए। जलाशयी भगवान का पूजन करें और गोदान करें अथवा घृत धेनु का दान करें। अनेक तरह के मिष्ठान और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न करें। ब्राह्मण के प्रसन्न होने से मोक्ष देने वाले भगवान ही प्रसन्न होते हैं। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, सैया, आसन, कमंडल, छत्र, पादत्राण इनका सुपात्र को दान देते हैं। वे सोने के विमानों में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। जो कोई भक्ति से इस कथा को सुनते हैं अथवा कहते हैं वे दोनों निसंदेह स्वर्ग को जाते हैं। मैं केशव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवा एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूँगा। इस प्रकार नियम करना चाहिए। द्वादशी के दिन गंध पुष्प जल दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का पूजन करना चाहिए। विधिपूर्वक पूजन करके विनयपूर्वक कहें, हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के लिए शक्ति के अनुसार कलश देने चाहिए। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तों, इस प्रकार निर्जला एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई।